दोस्तों, सीधे बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ आज मेरा विषय है बिहार में चुनाव और अनुराग ठाकुर द्वारा लगाए गए आरोप। पवन खेड़ा ने इसका जवाब दिया। दोस्तों, बिहार में चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट को लेकर चल रहे विशेष गृह परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में विगत दिन अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा, आपने लिस्ट का जो ड्राफ्ट फैराल तैयार किया है उसके अनुसार 22 लाख लोगों की मौत हो गई। यदि ऐसा है तो फिर उन लोगों की लिस्ट जारी करने में क्या परेशानी है। अदालत ने कहा, यदि आप लिस्ट जारी कर देंगे तो फिर राजनीतिक दलों की ओर से जो नैरेटिव आपके इस अभियान को लेकर चलाया जा रहा है वह ध्वस्त हो जाएगा और जिस तरह के आंदोलन चल रहे हैं वह भी बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही बेंच ने पूछा कि आखिर कितने लोगों तक चुनाव आयोग वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए पहुंचा, उनके मामले में क्या जानकारी मिली। जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से कहा कि यदि 22 लाख लोग मृत पाए गए हैं तो फिर इनकी जानकारी बूथ लेवल पर क्यों नहीं दी गई। यह बड़ा सवाल है। यदि यह जानकारी पब्लिक के पास रहे तो फिर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वह खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जस्टिस बागची ने कहा, चुनाव आयोग के कर्मचारी अपने आप किसी का नाम डिलीट नहीं कर सकते और किसी का भी नाम हटाने से पहले अपील का मौका मिलना चाहिए। यह जानना तो नागरिकों का मूल अधिकार है। यह वही नागरिक है क्योंकि सत्ता बनाते भी हैं और सत्ता बिगाड़ते भी हैं, लोगों को अधिकार भी देते हैं और लोगों को सड़क पर रख देते हैं। आखिर उनका नाम क्यों डिलीट किया गया है और ऐसा करने की क्या जरूरत थी। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि अभी तो लिस्ट तैयार हुई है, वह एक ड्राफ्ट भर है, अभी किसी का नाम डिलीट नहीं हुआ है। हमने दस्तावेज मांगे हैं, वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जा रहा है। वोटर लिस्ट में शामिल लोगों का EPIC कार्ड या तो अपडेट किया जाएगा या फिर उनके नाम बाहर होंगे। इस पर जस्टिस बागची ने पूछा कि आखिर लिस्ट में कितने लोगों के नाम शामिल हैं। इस पर वकील ने कहा कि कुल 7.89 करोड़ लोग हैं। इसमें से फैराल 7.24 करोड़ वोटर लिस्ट में शामिल हैं। 65 लाख लोगों को बाहर किया गया। आयोग बोला कि 6.24 करोड़ वोटर से तो कुछ मांगा ही नहीं गया। इस पर भी हमने इस पर अलग से जानकारी दी है कि 22 लाख लोग मर गए हैं और कुल 6.24 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी भी तरह के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुल 65 लाख लोग बाहर हैं और 22 लाख लोग मृत बताए गए। इन्हीं को लेकर समस्या है और गंभीर विवाद की स्थिति बनी है। दोस्तों, जिन्हें बिहार में मृतक दिखाया गया था वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी के घर भोजन कर रहे थे और समाज सेवी देश के बड़े नेता योगेंद्र यादव ने तो खुद कोर्ट के सामने ऐसे लोगों को पेश कर दिया जिन्हें मृतक दिखा दिया गया था।
इससे बड़े प्रूफ सुप्रीम कोर्ट को देखने के बाद कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आखिरकार कौन जीवित है और कौन वास्तव में मृतक। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर जारी विवाद के बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए। इसको लेकर बीजेपी ने आज काउंटर अटैक किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को नागरिकता मिलने से पहले ही उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया था। इस मुद्दे पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया तो दूसरी ओर लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान तेजस्वी यादव से लेकर ममता बनर्जी तक के आरोपों का जवाब भी दिया। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जब SIR लगाया गया कि फर्जी वोटों की सफाई हो सके तो पक्के नागरिकों का अधिकार न छिने, तो कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध कर रही। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जब SIR लगाया गया कि फर्जी वोटों की सफाई हो सके और पक्के नागरिकों को अधिकार न छिने, तो कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस हिंदुस्तान के लोगों को वोट को नीचा क्यों दिखाना चाहती है। उन्होंने कहा कि क्या हिंदुस्तान के वोटर्स ने बार बार कांग्रेस को नकारा है, तो अब कांग्रेस अपने घुसपैठियों को वोट बैंक तक सीमित रहना चाहती है या रखना चाहती है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हारते हैं तो इल्जाम चुनाव आयोग, ECI और बीजेपी पर लगाते। धूल इनके चेहरे पर थी और आईना साफ कर रहे हैं। वाह क्या बात है भाई। भाजपा के किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर धूल नहीं है, उनके चेहरे आईने की तरह साफ है। कल कोई कांग्रेस नेता बोले कि राहुल गांधी ने भयंकर कर दिया, मैं कहूंगा भयंकर नहीं बल्कि ब्लंडर कर दिया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है भयंकर और ब्लंडर का क्या मतलब है, ये अनुराग ठाकुर ही बता सकते हैं। चुनाव के समय संविधान को लेकर भ्रम फैलाया और अब फिर से झूठ बोल रहे हैं। इनके पास चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा। गांधी परिवार पर लगाए गए गंभीर आरोप। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इंदिरा गांधी ने कहा था मतदाता मूर्खों का समूह है। जब राजीव गांधी हार गए तो उन्होंने बैलेट पेपर को दोषी ठहराया। राहुल गांधी के पिता कहते थे वोटिंग मशीन से चुनाव करवाओ और राहुल गांधी कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। ये लोग दूसरों पर आरोप ही लगाते हैं। तो अब परिवार ही तय कर ले कि किसे रखें किसको नहीं। बिहार चुनाव को लेकर कई बातें अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि कांग्रेस ने बिहार चुनाव हारने के बाद विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी के लिए EVM में हेराफेरी की गई है। इसके बाद कहती है कि EVM पर प्रतिबंध लगाओ और मतदान पत्र वापस लाओ।
बाद में कहती है ईवीएम को रिमोट से हैक किया जा सकता है। वह यह भी बोले कि कांग्रेस हर हार के बाद आत्मचिंतन करने की बजाय ईवीएम, चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को दोष देती रहती है। रायबरेली की वोटर लिस्ट का उठाया मुद्दा अनुराग ठाकुर ने कहा कि रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान बूथ नंबर 83, 151, 2 से 18 हर जगह पर उनका नाम है। उनका हाउस नंबर 189 की पोलिंग से 1 से 31 पर 47 वोट आईडी रजिस्टर्ड है। बंगाल के डायमंड हार्बर में के हाउस नंबर 0011, बूथ नंबर 103 पर कई धर्मों के वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने आगे कहा कि रायबरेली में एक ही घर में 47 वोटर कैसे रजिस्टर किए गए। राहुल जी, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे। अमित मालवीय ने गंभीर आरोप लगाए और बीजेपी आईडी सेल के प्रमुख और बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया के जरिए आरोप लगाया कि सोनिया गांधी का नाम 1980 और 1983 में 2 बार मतदाता सूची में शामिल किया गया, जबकि दोनों बार उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं थी। अमित मालवीय ने कहा कि यह पूरा मामला चुनावी कानून से स्पष्ट उल्लंघन का उदाहरण है। सवाल यह उठता, अगर उदाहरण था तो उसमें कार्रवाई उसी समय क्यों नहीं हुई? और शायद यही कारण है कि राहुल गांधी भी ऐसे मतदाताओं को वैध करने के पक्ष में रहते हैं जो आयोग और अवैध हैं। स्पेशल इंस्टीट्यूटिव रिवीजन SIR का विरोध करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग कई चेहरे लगा रहा है, नाम एक है लेकिन चेहरे अनेक हैं। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूचाल ला दिया था। बीजेपी 7 दिन तो सदमे में रही, लेकिन उन्होंने कल अनुराग ठाकुर को उतार दिया। पहले तो सिर्फ हम बोलते थे कि गड़बड़ है, लेकिन अब तो बीजेपी भी यही बता रही है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से कई चुनाव में वोट चोरी करने का दावा किया है। इन सबके बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इन आरोपों पर जवाब देते हुए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। अब पवन खेड़ा ने इस पर पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग कई चेहरे लगा रहा है, नाम एक है लेकिन चेहरे कई है। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भूचाल ला दिया था और बीजेपी सदमे में चली गई थी, अब वो बोलने लगी है। पवन खेड़ा ने कहा कि अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग की भूमिका गंभीर हो जाती है। ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जी वोटर का खुलासा किया गया। बीजेपी की अचानक रुचि फेक वोटर में आ गई है। राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो तुरंत नोटिस आ गया, लेकिन अनुराग ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए 24 घंटे हो गए, लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर को 6 लोकसभा में गड़बड़ी के आंकड़े 6 दिन में मिल गए, हमें 6 महीने लगे, इन्हें 6 दिन में कैसे मिले? चुनाव आयोग जवाब दे। अनुराग ठाकुर ने जो सबूत दिए हैं वो एक आपराधिक मामला है। बनारसी के इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दें आयोग, पवन खेड़ा ने कहा। अनुराग ठाकुर के पास ये सब आंकड़े कहां से आए हैं? विपक्ष को आंकड़े नहीं मिलेंगे, लेकिन अनुराग ठाकुर को मिल जाएंगे। यह साबित करता है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत। अनुराग ठाकुर बोलते हैं कि वायनाड में 93,000 वोट फर्जी हैं, लेकिन प्रियंका गांधी तो 4 लाख वोटों से जीती हैं। हम भी हैरान थे कि पहले आखिर इस सीट पर बीजेपी को 1 लाख वोट मिले कैसे। अब सब कुछ सामने है।
बीजेपी राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाते थे, तो अब अनुराग ठाकुर क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से सवाल किया गया कि जब इतनी गड़बड़ी सामने आई है तो हम आयोग से पूछते हैं कि क्या 2024 के चुनाव रद्द करेंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग बनारसी की वोटर लिस्ट कांग्रेस को देने की बात कही गई है। खेड़ा ने मांग की है कि हमारी मांग है तुरंत आंकड़े हमें दिए जाएं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को आंकड़े नहीं दिए जाएंगे लेकिन बीजेपी को मिल जाएंगे। बायनॉट लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी 4,93,000 वोटों से जीती हैं। झूठ बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं है? अगर वहां फर्जी वोट नहीं होते तो 5 लाख वोट से जीतती। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ईवीएम पर सवाल उठे हैं और यह साबित हो गया कि ईवीएम में भी गड़बड़ी होती है। मशीन खुली, रजिस्ट्रार की निगरानी में वोटों की गिनती हुई। वोटों की गिनती में हारा हुआ प्रत्याशी को जीत मिली। दरअसल पूरा मामला हरियाणा के पानीपत के बुआना लखू गांव के में सरपंच पद के विवाद को लेकर है। जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और अन्य रिकॉर्ड तलब कर लिए, वोटों की गिनती कराई। इस पर दोनों पक्ष मौजूद रहे। पूरी प्रतिक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई, फिर परिणाम घोषित किया गया। इसमें मोहित कुमार को विजयी घोषित किया गया। इस पर अब राजनीतिक दलों और नेताओं ने ईवीएम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सरपंच चुनाव में कुलदीप कुमार को विजयी किया गया, घोषित किया गया और बुआना लाखू गांव में सरपंच पद के लिए 2 नवंबर 2022 को मतदान हुआ था। इसमें कुलदीप कुमार सिंह को विजयी घोषित किया गया था। हालांकि मोहित कुमार ने इसको लेकर अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ प्रभाग से चुनाव न्यायाधिकारी के समक्ष परिणाम को चुनौती दी थी, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को एक बूथ पर पुनः मतगणना का आधार पाया गया। हालांकि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई को उस निर्णय को पलट दिया, जिसके बाद मोहित कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। बीजेपी पर साधा निशाना। मामला सामने आने पर राजद नेता तेजस्वी यादव, भूपेश बघेल समेत कई राजनीतिक दलों इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि ईवीएम में भी गड़बड़ी हो सकती है। तो प्रूफ सुप्रीम कोर्ट के सामने है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक न्यूज़पेपर की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, हरियाणा के एक पंचायत चुनाव में ईवीएम काउंटिंग में एक बूथ में उम्मीदवार को जबरन हरा दिया गया। हारा हुआ प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में वीडियोग्राफी के साथ सभी बूथों की ईवीएम की गिनती हुई। हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया, लेकिन उसके कार्यकाल के 3 साल ईवीएम की कृपा से कोई और फर्जी सरपंच रहा। ईवीएम की फर्जी सरपंच पर कृपा बरसी और वो 3 साल तक मुझ पर ताव देकर सरपंच बना रहा। एक बूथ की ईवीएम का यह हाल है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कैसे धांधली करके बीजेपी ने को जिताया गया था, इसके बाद कोर्ट ने खारिज किया था। दोस्तों, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, फिर भी कहा जा रहा है कि चुनाव में धांधली नहीं हो रही। सवाल यह उठ रहा है कि अनुराग ठाकुर ने अगर जो बात कही है उसकी भी जांच होना चाहिए और अगर वास्तविक रूप से लोकसभा में फर्जी वोट डले हैं तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, जिससे जो आम पब्लिक वोट चोरी के आरोप लगा रही है उसके सामने हकीकत आ सके। देखना यह है आगे होता है क्या और देश के 140 करोड़ आगे
किस तरह के चुनाव पसंद करेंगे। मैं मुकेश उदेनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।